प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम अपने टॉपिक में आपका प्रीपोजिशन का मीन्स होता है पूर्व शब्द, और प्रीपोजिशन के अंतर्गत आज यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 एलिमेंट है उसमें से। अब देखो अगला लिखो आप यूज ऑफ इन फ्रंट। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग लिखो बेटा इसमें। यानी इन फ्रंट ऑफ जो होता है किसी के सामने, यानी किसी के सामने का अर्थ देता है। इसमें लिखो बेटा किसी के सामने, किसी के सामने कुछ दिखाने के लिए, किसी के सामने कुछ दिखाने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये देखो बताओ, कहने का मीन्स ये निकल के आ रहा है कि कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, यानी किसी के सामने वी आर एक्सप्रेस, यानी हम सोच, यानी हम कोई भी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं या सोच कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो उसे दर्शाने के लिए यानी किसका प्रयोग किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को सोच करने के लिए, वस्तु को दिखाने के लिए, किसी के सामने प्रदर्शन करने के लिए ठीक किसका प्रयोग करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल नोट करो बेटा इसमें। एग्जांपल में देखो बेटा, द मैन हु इज स्टैंडिंग, द मैन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम, इन फ्रंट ऑफ योर होम is my friend, सेकंड एग्जांपल देखो बताओ, a beautiful garden is situated in front of my school, इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। देखो बेटा स्थिति दो है तुम्हारे सामने, स्थिति कितनी है? दो है। एक द मैन व्यक्ति, हु इज स्टैंडिंग जो खड़ा हुआ है, व्यक्ति जो कि क्या है? खड़ा हुआ है, यानी स्टैंड किया हुआ है, खड़ा हुआ है। वहां इन फ्रंट ऑफ आ गए, इन फ्रंट ऑफ योर होम तुम्हारे घर के सामने, इज माय फ्रेंड वो मेरा मित्र है। एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ है वो मेरा कौन है? मित्र है। एज ए पोजीशन बिल्कुल ठीक सामने, यानी तुम्हारे घर के क्या बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया? यानी इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने की स्थिति आ गई। किसकी स्थिति आ गई? सामने की आ गई। दूसरा, ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा। बगीचा है लेकिन कैसा है? सुंदर है। बगीचा है लेकिन कैसा है? सुंदर है। इज सिचुएटेड वो स्थित है इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, मेरे ठीक विद्यालय के सामने। यानी बगीचे की पोजीशन कहां है? ठीक विद्यालय के सामने है। तो सामने की स्थिति को दर्शाने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया गया है। कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग लगाओ, यूज ऑफ बीनीथ। बीनीथ का मीन्स होता है नीचे। बीनीथ जो होता है के नीचे या नीचे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। के नीचे या नीचे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बीनीथ लिखो बेटा इसमें, बीनीथ में के
नीचे के अर्थ में, के नीचे के अर्थ में beneath का प्रयोग किया जाता है। बेटाओ के नीचे के अर्थ में, अंडर माने नीचे होता है, लेकिन ये बिल्कुल के नीचे के अर्थ में beneath का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ एग्जांपल देखो आप, नंबर फर्स्ट, cattle were sitting beneath a tree। सेकंड है बताओ आपका, a cat was sleeping beneath a table as a position down। देखो इधर बताओ, beneath का मीन्स होता है के नीचे, बिल्कुल के नीचे के अर्थ में beneath का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु है और वो बिल्कुल के नीचे है, एज ए पोजीशन डाउन, बिल्कुल के नीचे के अर्थ में beneath का प्रयोग किया जाता है। देखो कैटल्स माने मवेशियां, पशु मवेशियां, आर पर सिटिंग बैठे हुए beneath a tree। अब ट्री जो है पेड़ की पोजीशन के बिल्कुल नीचे, पेड़ का आवरण है और उसके जस्ट क्या नीचे बैठे हो, पेड़ उनसे छू नहीं रहा है या वो पेड़ से छू नहीं रहे हैं, यानी टचिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल पास नहीं है, यानी पेड़ ऊपर है और वो आराम से नीचे बैठे हुए हैं। द कैट वाज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है beneath a टेबल, किसके नीचे, मेज के नीचे। भाई मेज जो है, स्टूल जो है, कुर्सी थोड़ा बड़ा होता है, बिल्ली नीचे छोटी होती है, तो उसके जस्ट नीचे सो रही थी, एज ए पोजीशन डाउन, बिल्कुल क्या नीचे की स्थिति में। किसका प्रयोग कर दिया गया यहाँ पे, किसका हो गया बेटा, beneath का प्रयोग हो गया। तो ध्यान रखना है इन दोनों का, ये in front of का प्रयोग ठीक सामने के अर्थ में होता है, जबकि beneath का प्रयोग ठीक नीचे के अर्थ में होता है। आगे चर्चा करेंगे अगले प्रीपोजिशन की। सरल टॉपिक है बिल्कुल, आज कंप्लीट करा देंगे इसको और कंजंक्शन की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। देखो आगे, हाँ जी, अगला है यूज ऑफ। देखो बेटा ऑफ का प्रयोग होता है, यानी आप देखते हैं आपके घर में स्विच लगे हुए, स्विच में ऑन और ऑफ दो चीजें होती हैं। ऑन माने चालू करना, शुरू कर देना, ऑफ माने दूरी का मतलब है बंद कर देना। किसी वस्तु से आपका क्या होगा, जो टचिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ऑफ मतलब दूरी की स्थिति होती है, किसकी स्थिति, दूरी के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। लिखो टाइम्स में नोट करो, किसी से दूरी दिखाने के लिए, किसी से दूरी दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखो किसी वस्तु है और उसे क्या दिखाने के लिए, दूरी दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है।
किसी भी वस्तु से दूरी दिखाने के लिए या दूर की पोजीशन दर्शाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल नोट करो बेटाओ, द चाइल्ड jumped off the chair, jumped off the chair. Number second, my friend fell off the ladder. देखो बेटाओ, बच्चा है, चाइल्ड है, और वो क्या जंप्ड ऑफ द चेयर, कुर्सी से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, उछल कूद कर रहा है, यानी इससे किसी से दूरी दिखाने के लिए। कुर्सी पे है बच्चा, कुर्सी से क्या हुआ, वो कूदा, जंप्ड किया तो दूर हो गया कि नहीं हो गया चेयर से, कुर्सी से दूर हो गया, तो किसी से क्या हो गई, दूरी हो गई या नहीं हो गई उसकी पोजीशन। अब ये माय फ्रेंड, मेरा मित्र फेल माने गिरा, गिरा मतलब दूरी हुई, इससे बेटा ऑफ द लैडर, किससे, सीढ़ी से, यानी किसी, अब उसके मित्र की सीढ़ी से क्या हो गई, दूरी हो गई, सीढ़ी से गिरा, और वो बच्चा जो था वो किससे कूदा, यानी चेयर से कूदा, कुर्सी से कूदा। तो दोनों जो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में किसी से दूरी को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। अगला लास्ट है आपका यूज ऑफ बिहाइंड। देखो बताओ, यूज ऑफ बिहाइंड का प्रयोग, बिहाइंड का मीन्स होता है के पीछे, क्या होता है बताओ, के पीछे। तो देखो, के पीछे के अर्थ में, के पीछे के अर्थ में बिहाइंड, के पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। के पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु है और वो उसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल पीछे के अर्थ दे रही है, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं हम, बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखो बेटाओ, एग्जांपल है आपका, माय हाउस इज सिचुएटेड behind my house is situated behind the hospital, number first example। second देखो बताओ, my son was hiding himself behind the door। देखो बताओ, आपके सामने दो वाक्य लिखे हुए हैं, दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो ये जो आपका सेकंड यानी फर्स्ट सेंटेंस, माय हाउस मेरा घर, सिचुएटेड स्थित है, बिहाइंड द हॉस्पिटल एज ए पोजीशन बैक, यानी एज ए पोजीशन क्या है, पीछे की स्थिति को दर्शा रहा है, बिहाइंड की स्थिति को, पीछे की स्थिति को दर्शा रहा है। और दूसरा है माय सन वाज हिडिंग, मेरा बेटा जो छिपा लिया उसने अपने आप को, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, यानी मेरे बेटे ने यानी अपने आप को किसके पीछे छिपा लिया, दरवाजे के पीछे छिपा लिया। तो दोनों वाक्यों के अंतर्गत जो पोजीशन दी गई है बेटाओ, पीछे की दी गई है, किसकी दी गई है, पीछे की। ये जो प्रपोजिशन था आपका, एक चीज ध्यान रखना, प्रपोजिशन के अंतर्गत जब भी आप प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस का हिंदी देखना पड़ेगा। हिंदी देखने के बाद पोजीशन देखो, आपको एक दो प्रपोजिशन पीछे लिख के आएंगे, आप ऐसे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स यूजेस द प्रपोजिशन, आपको एक दो प्रपोजिशन ऊपर लिख के देगा, फिर सेंटेंस देगा और उनके आधार पर प्रपोजिशन भरना पड़ेगा। बड़ा शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक जो है बिल्कुल आज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसके अंतर्गत अब जो हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की, और वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका
कंजक्शन। आपका जो टॉपिक था प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंतर्गत अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं और अगला टॉपिक है आपका कंजक्शन। देखो बेटाओ कंजक्शन, कंजक्शन की चर्चा करेंगे इसमें। हाँ जी, कंजक्शन का मीन्स होता है यानी समुच्चय बोधक अव्यय। देखो नोट कर लो कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स होता है इसका समुच्चय देखो समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक शब्द लिख सकते हैं आप। अव्यय लिख लो समुच्चय बोधक अव्यय। इसका क्या होता है बताओ, हिंदी अर्थ निकलता है कंजक्शन जो है, कंजक्शन हमेशा एक संयोजन का कार्य करता है। आपके जो टॉपिक जो थे यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत और पार्ट ऑफ स्पीच में आपके यानी जो टॉपिक आते हैं वो देखो बेटा कौन कौन से आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके जो टॉपिक आते हैं वो थे, सबसे पहले हमने आपको यानी कंप्लीट कराई थी नाउन। क्या कराया था बताओ, नाउन। सेकंड है आपका प्रोनाउन, संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या कराया हमने आपको, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद थर्ड टॉपिक हमने आपको कराया वर्ब। क्या कराया बताओ, वर्ब। नंबर 4 टॉपिक जो था वो था आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। नंबर 5 जो था वो था आपका एडवर्ब। नंबर 6 जो था वो था आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद और नंबर आपका 7 टॉपिक है कंजक्शन। और फिर आपका रह जाएगा लास्ट में आपका 8 नंबर का इंटरजेक्शन। ये टॉपिक है आपके टोटल यानी नाउन, प्रोनाउन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, इसके बाद वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, विशेषण, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, पूर्व शर्त या अव्यय सूचक शब्द। और अब आपका टॉपिक रनिंग में चल रहा है वो है आपका कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट टॉपिक रह जाएगा आपका इंटरजेक्शन यानी विस्मय बोधक आदि शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसके अंतर्गत जब हम चर्चा करेंगे तो वो बेटा अब हम चर्चा करेंगे आपकी कंजक्शन की। कंजक्शन होता क्या है देखो इसके अंतर्गत, जैसा कि हिंदी मीन्स से ही आपको आज से हो रहा होगा, आप निकल रहा होगा कि कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का मीन्स ये होता है कि एक से अधिक यानी यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों का क्या हो जाता है, मिलान हो जाता है, मेल हो जाता है, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। एज ए मीन्स कनेक्टिव यानी एज ए कनेक्टिव का प्रयोग होता है यानी वाक्यों को जोड़ते हैं हम, वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। इसके द्वारा वाक्यों को या शब्दों को किसी भी वर्ड के द्वारा, किसी भी फ्रेज के द्वारा, किसी भी मीनिंग के द्वारा, किसी भी वाक्य के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा जोड़ने का कार्य किया जाता है, वो कंजक्शन कहलाता है। ऐसा करो आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में बताओ, लिखो द वर्ड which joins two or more than
यानी which word the word which joins two or more than two words comma phrase कलोया phrase comma clauses comma sentences is called conjunction देखो बताओ ये कह रहा है the word शब्द which joins जो शामिल होते हैं टू दो या more than टू यानी वे शब्द जो दो या फिर दो से अधिक वे शब्द जो दो या दो से अधिक क्या हुए बेटा वर्ड शब्द फ्रेजेस यानी युक्ति क्लॉजेस उपवाक्य या सेंटेंस जो होते हैं इज कॉल्ड कंजंक्शन वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हिंदी में लिखो डेफिनेशन बताओ नोट करो आप दो या दो से अधिक समान वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस या sentences is called conjunction या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक मिनट रुको बताओ सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखो दो या दो से अधिक समान शब्द या फ्रेजेस यानी युक्तियां क्लॉजेस उपवाक्य या सेंटेंस वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। एग्जांपल देखो बताओ आप नोट करो एग्जांपल में he and I went there। नंबर सेकंड he or she is going there। नंबर थर्ड I worked hard yet failed। बताओ तीन सेंटेंसेस है आपके सामने। फर्स्ट सेंटेंस में आई और मी को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ, सेकंड में ही और सी को जोड़ने के लिए और का यूज हुआ, थर्ड वाक्य में यानी आई को जोड़ने के लिए आई शब्द आया लेकिन इसमें यत का प्रयोग हुआ यद्यपि के अर्थ में। तो नोट डाल के लिखो नीचे, नोट में लिखो उपयुक्त सेंटेंस में एंड और यट दो वर्ड्स को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वे
कंजक्शन कहलाते हैं, तो वे कंजक्शन कहलाते हैं। नियम कह रहा है आपका, ये कह रहा है बताओ देखो, यानी उपयुक्त वाक्यों में जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं निम्न वाक्यों में एंड और यट, एंड और यट, ये तीनों जो शब्द हैं, आगे ना एंड आ गया और आ गया और यट आ गया, दो वर्ड्स यानी दो वर्ड्स या क्लॉजेस या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, कंजक्शन हो गए। डेफिनेशन भी यही कह रही है अपनी कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, यानी दो या दो से अधिक समान वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द कंजक्शन या समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बड़ा शानदार टॉपिक है, अक्सर कर कंपटीशन में पूछा जाता है। ये आपके 9th में 10th में नहीं है, आपकी फिर 11th में थोड़ा आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर बीए फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कंपटीशन के अंतर्गत सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ने के लिए शब्द दिए जाते हैं, उसमें भी पूछा जाता है। आगे आपके जो इसके शब्द हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो बेटाओ, अगला जो इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे उनकी चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।